जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं वायुमंडलीय परतों के बारे में। कल हमने क्षोभ मंडल के बारे में देख लिया था। क्षोभ मंडल जो होता है पृथ्वी की सतह से ठीक 18 किलोमीटर के ऊपर तक का जो परत होता है वो क्षोभ मंडल कहलाता है। इसमें सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, पादप वगैरह होते हैं। ठीक है, इसमें प्रकार के जितने भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, बारिश का होना, बादल का गरजना, तड़ित झंझावात का होना, चक्रवात का होना, तूफान, आंधी तूफान वगैरह जितने भी चीज़ें होती हैं, दुनिया भर की चीज़ें सब इसी में होता है। ठीक है, इसमें जो है वायु का घनत्व है वो सबसे अधिक होता है। इसके बाद देखते हैं इसके ऊपरी वाला परत जिसे कहा जाता है समताप मंडल। समताप मंडल जो होता है वो क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर में होता है। ठीक है, समताप मंडल और क्षोभ मंडल के ठीक बीचों बीच में क्षोभ सीमा होती है। ठीक है, क्षोभ सीमा के ठीक ऊपर जो है समताप मंडल शुरू हो जाता है। क्षोभ मंडल जो है उसे अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और 50 किलोमीटर का जो एरिया होता है, यहाँ से 18 किलोमीटर जो है वह क्षोभ मंडल का हो गया। उसके बाद जो 50 किलोमीटर का एरिया होता है वह होता है समताप मंडल का। इसमें जो है 30 से 40 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो होता है ओजोन का परत। यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर का जो ओजोन का परत होता है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन की परतें जो है उसमें क्षय हो रहा है। वायुवांछा देखिए, जो ओजोन का परत जो होता है वह सूर्य के किरणों से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरण होती है हानिकारक, उस पराबैंगनी किरणों को ओजोन जो है सोख लेता है और हमारे पृथ्वी की सतह में आने से रोकता है। जो गोरे लोग होते हैं उनको पराबैंगनी किरणों की वजह से चर्म में मतलब चमड़े में मतलब त्वचा में जो है स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है, त्वचा का कैंसर हो जाता है, चर्म कैंसर जिसे कहा जाता है। लेकिन पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत जो है वह सोख लेता है, जिसकी वजह से चर्म रोग होना मतलब चर्म रोग उसमें नहीं हो पाता है गोरे लोगों में। ठीक है, नहीं तो जितने भी अंग्रेज हैं सब कैंसर में मर जाते हैं सारे लोग। देखिए, मौसम जो है इसमें परिवर्तन नहीं होता है, तापमान इसमें परिवर्तन नहीं होता है, और यही कारण है कि वायुयान चलाने के लिए यह सर्वाधिक उत्तम मंडल होता है। ठीक है, समताप मंडल में ही जो है एरोप्लेन्स चला करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो हेलीकॉप्टर होते हैं पंखा वाला, ठक 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 वाला, वो जो हेलीकॉप्टर है वह क्षोभ मंडल में चलता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा ऊंचाई में नहीं चल रहा होता है, साइज में बड़ा दिखाई देता है, लेकिन एरोप्लेन जो है काफ़ी ऊपर में दिखाई देता है। ठीक है, देखिए, ओजोन की जो मोटाई होती है उस ओजोन की मोटाई का जो मापन है उसे डाल्सन में किया जाता है। ठीक है, डाल्सन इसका मापन है। मोटाई इसका कम होना क्षय कहलाता है। ठीक है, क्षय या फिर क्षरण कहलाता है। ओजोन का क्षरण या फिर ओजोन का क्षय कहलाता है, मोटाई इसका कम हो जाना। पहला व दूसरा ओजोन जो था उसका छिद्र जो है अंटार्कटिका में देखा गया था। देखिए, इसके बाद है समताप सीमा। समताप सीमा जो है वायु समताप मंडल के ठीक ऊपरी का परत है, 1.5 किलोमीटर में यह परत पाया जाता है, जिसे समताप सीमा के नाम से जाना जाता है। इसके ठीक ऊपर से फिर मध्य मंडल प्रारंभ हो जाता है। मध्य मंडल जो है 80 किलोमीटर का लंबा, जो है 80 किलोमीटर का जो मोटा परत है वह मध्य मंडल का होता है। इस यहाँ तक जो है पराबैंगनी किरणें प्रवेश करती हैं। ठीक है, मध्य मंडल में पराबैंगनी किरणें प्रवेश कर जाती हैं। उसके बाद जो है ओजोन मंडल आ जाता है। फिर ओजोन मंडल छोड़ ओजोन परत जो है वह पराबैंगनी प्रकाश को पूरी तरह से किरणों को सोख लेता है। उसके बाद समताप मंडल और क्षोभ मंडल हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं। देखिए, मध्य मंडल जो है सबसे ठंडा होता है। ठीक है, मध्य मंडल क्या होता है, सबसे ठंडा होता है। इसमें मध्य सीमा होती है, इसके 1.5 किलोमीटर ऊपर जो है मध्य सीमा होती है। इसका आयतन मंडल फिर आयन मंडल जो है इसके बाद प्रारंभ हो जाता है। आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल को देखते हैं, जो कि 640 किलोमीटर का पूरा ऊपर में बहुत सबसे मोटा सबसे बड़ा यह जो है मंडल होता है। यहाँ से फिर रेडियो वेव्स जो है टकरा कर वापिस आ जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा आयन मंडल यानी कि बहिर्मंडल होता है। ठीक है, वायुमंडल होता है, आयन मंडल से भी बड़ा वायुमंडल होता है। देखिए, यहाँ से जो है रेडियो वेव टकरा कर वापस आ जाते हैं। इस वजह से जो है ये संचार के लिए सबसे मतलब उत्तम माने जाते हैं। संचार के लिए जैसे कि एग्जांपल है अंतरिक्ष स्टेशन हो गया, ध्रुवीय उपग्रह है, वो जो है आयन मंडल में यानी कि आयनोस्फीयर में ही भेजे जाते हैं, जितने भी सैटेलाइट वगैरह हैं। ठीक है, आयन मंडल उनमें बहुत सारे परतें पाई जाती हैं। देखिए, यहाँ पर रेडियो वेव से जो भेजी जाती हैं वो रेडियो वेव से जो है
टकरा टकरा कर इससे वापस आ जाता है आयन मंडल से। तो मोबाइल से निकलने वाले वेव्स जो होते हैं उनकी आवृत्ति कम होती है या फिर ज़्यादा होती है, अलग अलग होती है। रेडियो से निकलने वाली उसकी आवृत्ति, टेलीविज़न के लिए अलग आवृत्ति, सैटेलाइट के लिए अलग आवृत्ति, तो सब चीज़ों के लिए, सिग्नल वगैरह के लिए, हर चीज़ के सिग्नल के लिए अलग अलग आवृत्ति होती है। तो इसके अध्ययन की सुविधा के लिए जो है इनको 3-4 परतों में बांट दिया गया है, जैसे कि डी परत, ई परत, एफ जी परत, ठीक है, इस प्रकार से। तो डी परत जो होता है उसमें बहुत ही निम्न आवृत्ति वाले जो है रेडियो तरंग है, इसे पृथ्वी पर वापस भेज दिया जाता है। तो जिस चीज़ के लिए निम्न आवृत्ति वाले रेडियो तरंग चाहिए होते हैं मोबाइल वगैरह के लिए, तो उसके लिए इसे भेज दिया जाता है आयन मंडल के डी परत में, और वहाँ से फिर टकरा कर वापस आ जाता है। तो डी परत में ही रखा जाता है कौन सा सैटेलाइट, जो कि मोबाइल वगैरह के लिए काम आए, ठीक है। ई लेयर यानी कि मध्यम व उच्च आवृत्ति वाले जो तरंग होते हैं उसे रखा जाता है, इसे केबली है मिसाइल परत कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है एफ और जी लेयर। इसमें जितने भी डी और ई से उच्च आवृत्ति वाले और ज़्यादा उच्च वाले आवृत्ति हैं जो कि इन डी और ई लेयर को पार कर जाते हैं, वो एफ और जी लेयर में जाकर टकरा कर वापस आ जाते हैं पृथ्वी पर, ठीक है। इसे एप्लिटन परत के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि जो अरोरा ओरियोलिस है और अरोरा बोरियोलिस है, इसका इस प्रकार के इस नाम का जो प्रकाश होता है आयन मंडल में ही देखा जाता है, ठीक है। कार्बन रेखा जो होता है वह आयन मंडल से 100 किलोमीटर की दूरी पर होता है, ठीक है। आयन मंडल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर कार्बन लाइन होती है, यही अंतरिक्ष की सीमा कहलाती है। इसके बाद जो है आयन मंडल का जो है बाह्यमंडल शुरू हो जाता है, और ये बाह्यमंडल ही सबसे बड़ा होता है। आयन सीमा जो होती है आयन मंडल का ऊपरी सीमा है, या फिर 1.5 किलोमीटर की मोटाई का होता है। इसके बाद बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर प्रारंभ हो जाता है। एक्सोस्फीयर जो है 640 किलोमीटर के और ऊपर जो है सबसे गर्म मंडल होता है, ठीक है। 640 किलोमीटर में जो आयन मंडल है उसके ऊपर में यह बाह्यमंडल स्थित होता है। सबसे मतलब मोटा यानी कि बड़ा मंडल होता है, इसलिए इसे आयतन मंडल के नाम से जाना जाता है। और इसके कोई मतलब मोटाई नहीं होती है, जितना बाहर का अंतरिक्ष तक जाते तक जितना भी है सब बाह्यमंडल के रूप में जाना जाता है। संचार उपग्रह जो है वो इसी में छोड़े जाते हैं, ठीक है। तो संचार उपग्रह किस में छोड़े जाते हैं, बाह्यमंडल में छोड़ दिए जाते हैं। देखिए यहाँ से फिर जो है मौसम वगैरह सबकी जानकारी जो संचार उपग्रह दिखाता है, और आयन मंडल में रेडियो वेव्स छोड़े जाते हैं, वो टकराकर वापस आते हैं, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन व हीलियम के दिखता है, जिसके वजह से यह बहुत ही अधिक क्या होता है, तापमान इसका 5000 डिग्री सेल्सियस तक से भी अधिक गर्म होता है। बहिर्मंडल और आयन मंडल दोनों को मिलाकर क्या बनता है, तापमंडल, ठीक है। बहिर्मंडल और आयन मंडल दोनों क्या कहलाते हैं, तापमंडल कहलाता है, क्योंकि इसका ताप बहुत ही अधिक होता है। इसके जस्ट नीचे मध्यमंडल और उसके नीचे समतापमंडल और सबसे नीचे क्षोभमंडल, जिसमें हम लोग रहते हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार वायुमंडल 2 भागों में बटा हुआ होता है, जिसमें सममंडल और विषममंडल। सममंडल के अंदर जो है भारी गैसों की अधिकता पाई जाती है, जिसमें लगभग 80 किलोमीटर का एरिया यानी कि क्षोभमंडल, समतापमंडल और मध्यमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल और मध्यमंडल, ये तीनों मंडल जो है 80 किलोमीटर के एरिया का आता है। उसके बाद जो है विषम मंडल, जिसमें जो हल्की गैसेस होती हैं उसे रखा जाता है, और इस हल्की गैसों को 80 किलोमीटर के ऊपर का जो एरिया होता है वो इसमें आता है। देखिए इसमें जो 4 परतें होती हैं उनको देखते हैं। आणविक N2 परत, ठीक है। आणविक नाइट्रोजन परत जो कि 90 से 20 किलोमीटर के एरिया तक होता है, इसमें नाइट्रोजन अणुओं की प्रधानता होती है। उसके बाद आणविक ऑक्सीजन परत, जिसमें ऑक्सीजन अणुओं की प्रधानता होती है, 200 से लेकर 1100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। उसके बाद हीलियम परत जो होता है वह 1100 से लेकर 3500 किलोमीटर की दूरी पर होता है, इसमें हीलियम अणु की प्रधानता होती है। इसके बाद होता है हाइड्रोजन परत, ठीक है। आणविक हाइड्रोजन परत, इसमें 3500 से जितने ऊपर का है वह सब हाइड्रोजन परत में आता है, इसमें हाइड्रोजन अणुओं की अधिकता होती है, ठीक है। ये सब था समतापमंडल, क्षोभमंडल, मध्यमंडल और बहिर्मंडल के बारे में, ठीक है। ये सब चीज जानकारी जो है इसे आप लोग हैंड रिटन कर लिया कीजिए, जब भी मैं इस प्रकार से ऐसे हट जाता हूँ। दिखाई नहीं देता है भले ही, लेकिन बोर्ड में आप लोग 480 PH पर या फिर जितना भी हो सके अधिक में किया कीजिए, और ईयरफोन प्लग करके सुना कीजिए, ठीक है। और जितना भी मैं बोल रहा हूँ वही सब इसमें लिखा हुआ है, तो अच्छे से नोट्स बनाया कीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।